अपन लोग टॉपिक क्या है फिर से देखते हैं हम लोग। भारत की पड़ोसी देशों के साथ सीमाएं क्या है? भारत की पड़ोसी देशों के साथ सीमाएं। भारत की पड़ोसी देशों के साथ सीमाएं। ठीक है। अपन ने सबसे पहले क्या पढ़ा था? बांग्लादेश पढ़ा। बांग्लादेश में क्या है? बांग्लादेश की सीमा पहले तो ये कितने किलोमीटर भारत से लगती है? तो 40 96.7 किलोमीटर। कितने राज्यों के साथ है वो हम चेक कर लेते हैं। पहला पश्चिम बंगाल, एक। दूसरा असम, मेघालय, असम के नीचे मेघालय। मेघालय के बाद आएगा त्रिपुरा, और त्रिपुरा के बाद आएगा मिजोरम। यानी कि आपके सामने मैप है, एक बार मैप पे दृष्टि डालो और आपको एक क्वेश्चन याद। 1 2 3 4 5, 5 राज्यों के साथ भारत बांग्लादेश से सीमा लगाता है। कितने राज्यों के साथ? 5। और सबसे ज्यादा सीमा किस देश की भारत के साथ लगती है? तो बांग्लादेश की। सर्वाधिक सीमा लगा इसी देश के साथ है, बांग्लादेश के साथ हमारी सर्वाधिक सीमा है। किसके साथ है? बांग्लादेश के साथ सर्वाधिक सीमा है। तो ये क्लियर हो गया। इसके बाद अपन लोग चीन की तरफ जाएंगे। चीन में क्या है? लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल। देखो पहले देखने का इसको प्रयास करो। चलने एक बार देखो, चीन है ना, चीन से अपनी कितने किलोमीटर आती? 3488। ठीक है, 3488, 3488 किलोमीटर। 3488 किलोमीटर की सीमा हम लोग किससे? चीन से लगा रहे हैं हम लोग, मतलब भारत। अब ये वाला भाई इलाका क्या है? लद्दाख है। तो हम कह देंगे कौन सा हो गया? लद्दाख है। लद्दाख के बाद दूसरे पे कौन सा है? हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल आ जाएगा। तीसरे पे आपका कौन सा खंड आ जाएगा? उत्तराखंड। उत्तराखंड के बाद ये वाला इलाका है सिक्किम हो जाएगा, सिक्किम। और सिक्किम के बाद ये इलाका जो है जो अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। यानी कि पांच राज्यों की सीमा चीन को स्पर्श करती है। भारत के 5 राज्य चीन से स्पर्श हो रहे हैं। सामने है लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, 3488 किलोमीटर की सीमा ये बनाते हैं। अब इसके बाद हम लोग समझेंगे, इसके बाद देखो इधर वाला याद हो गया होगा। अब हम लोग नेपाल की तरफ जाएंगे। नेपाल डाल लो हेडिंग, नेपाल में देखो 1751, 1751 किलोमीटर, 1751 किलोमीटर। जहां में टोटल राज्य पहले ढूंढ लो, अपन चेक कर ले रहे कितने हैं। एक उत्तराखंड, उत्तराखंड के बाद दूसरा उत्तर प्रदेश, यूपी, बिहार। हाँ ठीक है, पश्चिम बंगाल का इलाका ये लग रहा है, पश्चिम बंगाल। लास्ट में क्या हो जाएगा? सिक्किम। यानी 5 राज्यों की सीमा, 5 राज्य देखिए भैया, 1 2 3 4 और 5, 1 2 3 4 और 5, 5 राज्यों की सीमा है। मूर्ख 5 है। 1 2 3, और ये पश्चिम बंगाल है ना, ये वाला देखो, ये जा रहा, ये है। टच हो गया कि नहीं हो गया? क्या हो गया? 4, ये 5। यानी कि 5 राज्यों की सीमा आपकी किसको? नेपाल को स्पर्श करती है, भारत की। राइट हो गए? समझ में भी आ गए?
अंगली डाल लो आप, हेडिंग पाकिस्तान, भूटान निपटा लो, भूटान लिख लो। अच्छा यहीं भूटान लगा है, इसलिए भूटान निपटाना, चलो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग भूटान की तरफ चलते हैं। 699 किलोमीटर की सीमा अपन भूटान के साथ बनाते हैं। 699 कितना? भूटान 699 किलोमीटर। देखिए यहाँ पे भूटान की तरफ जाओ आप, सबसे पहले ऊपर को है आपका सिक्किम ही स्पर्श कर रहा है, तो देखो सिक्किम, अरुणाचल, ऐसे याद कर लो ना, तो जो लगा रहा सीमा, जगह का नाम कहाँ है? सिक्किम होगा इसका नाम, सिक्किम। बगल में लगा क्या? पश्चिम बंगाल है, ये पश्चिम बंगाल हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे सामने ये असम हो जाएगा और ये अरुणाचल हो जाएगा। ठीक है, ये एक राज्य, ये भी राज्य, ये भी राज्य, ये भी राज्य, चार राज्यों के साथ सीमा लगाता है। कितने राज्यों के साथ? चार राज्यों के साथ। देखो बांग्लादेश से 5 हते, चीन से 5 हते, और पाकिस्तान पढ़ा नहीं हमने, क्या पढ़ा था अभी इसके बीच? नेपाल, नेपाल से भी अपन ने 5 पढ़े। अब एक कौन आ गया भाई? भूटान, भूटान के साथ कितने राज्य स्पर्श करते हैं? 4 राज्य भूटान के साथ हमारे स्पर्श कर रहे हैं। अब उधर वाला कोई देश बचा क्या? बांग्लादेश हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, चीन हो गया। अब इस साइड आ जाए, इलाका चेंज, चलो अब आ जाओ पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान के साथ भारत की सीमा रेखा कितनी बनती है? तो सीमा रेखा तो जितनी है उतनी है, कितनी है? 3323 किलोमीटर, 3323, 3323 किलोमीटर, यानी 3323 किलोमीटर की सीमा हम पाकिस्तान के साथ लगाते हैं। पहला है लद्दाख, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात। कितने राज्य हो गए? 5 राज्यों के साथ। पहले कितने राज्यों के साथ लगती थी? 4 के साथ, क्योंकि पहले पीओके जो आपका लद्दाख वाला पाकिस्तान एक ही इलाका था। अब इसको क्या है? डिवाइड कर दिया गया है, तो थोड़ा सा भाग वहाँ लद्दाख का भी स्पर्श कर रहा है, पाकिस्तान का भी इसका भी आ रहा है, तो यानी कि लद्दाख 1 2 3 4 और ये 5, यानी जम्मू कश्मीर जो लिखा है हमने यहाँ कर देगा वहां दूसरे से, यानी ये वाली देखो, ये यहाँ से एक, देखो इसको हम चेंज कर करके आपको समझा देंगे। यहाँ तक एक है, 2, 3, 4, 5। कितने कलर भरे? 5। कितने हो गए? 5। तो 1 2 3 4 5, कितने राज्यों के साथ है? 5 राज्यों के साथ सीमा रेखा तय करता है। चलिए अब हम लोग जानते हैं किसकी? अपने प्यारे अफगानिस्तान, सीधा साधा व्यक्ति है। हाँ, एक ही राज्य से स्पर्श करने हैं, और कितनी? मात्र 106 किलोमीटर, सबसे कम 106 किलोमीटर, सबसे छोटी सीमा रेखा बनाने वाला राज्य कौन है? अफगानिस्तान। किसके साथ बनाता है? लद्दाख के साथ। ठीक है, सर्वाधिक सीमा रेखा किसके साथ है हमारी?
सर्वाधिक सीमा रेखा जो आपकी है वो किसके साथ है? बांग्लादेश के साथ। सबसे कम सीमा रेखा किसके साथ है? लद्दाख। सबसे कम अफगानिस्तान, सबसे ज्यादा बांग्लादेश। ठीक, 40 है ना, 4096, 4096 किलोमीटर की सीमा रेखा हमने बनाई थी बांग्लादेश के संग। किसके साथ? बांग्लादेश के साथ। तो सबसे कम हमने किसके साथ बनाई? अफगानिस्तान के साथ। किसके साथ बनाई? अफगानिस्तान के साथ। अब तो ये क्लियर हो गया क्या? अच्छा, म्यांमार छूट रहा है, कोई बात नहीं, बिल्कुल सही ध्यान दिए। देखो म्यांमार को तो आप आंखें बंद करके एक बार अगर आपको मैप आता है तो आप बता दोगे कितनी सीमा रेखा है। 1643 किलोमीटर याद कर लो बस। 1643 किलोमीटर की सीमा रेखा म्यांमार भारत के साथ बनाता है। राज्य के नाम तो आपके सामने स्पष्ट सामने लिखे हुए हैं। पहला राज्य होगा आपका अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। इसके बाद कौन है? नागालैंड, नागालैंड। इसके बाद मणिपुर। इसके बाद मिजोरम। एक दो तीन चार, कितने हैं? चार ही हैं। एक सीधी रेखा याद कर लो, देखो यहाँ पहले दिमाग में बिठा लो। एक दो तीन चार, अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। अरुणाचल प्रदेश देखो भैया यहाँ से स्पर्श हो रहा है ये वाला एक। इसके बाद दो, इसके बाद ये तीन, और इसके बाद ये कौन सा हो जाएगा? एक चार, यानी चार कलर भर गए, चार तो चार है आपके। ठीक है, अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, चार राज्यों के साथ भारत की सीमा म्यांमार से लगती है। और चारों राज्यों के बीच जो टोटल डिस्टेंस है, जो सीमा रेखा की लंबाई है, वो 1643 किलोमीटर की है। कितनी है अंकुर? 1643 किलोमीटर। 1643 किलोमीटर। 1643 किलोमीटर। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। और कोई रह गया? सारे हो गए कंप्लीट। अब हम लोग थोड़ा सा कल का रिवीजन करेंगे, पूछेंगे अभी हम आपसे क्वेश्चन। चलिए, आप ये बताओ अंकुर, जाको बहुत अच्छे से देख लो, पूर्वी राज्य कौन कौन से हैं? जहाँ में पूर्वी अंचल के राज्य कौन से हैं? हमें आपसे यही उम्मीद थी, आप ऐसे ही बोलोगे। हमने कहा पूर्वी अंचल। हमने कल आपको बहुत अच्छे से समझाया था, पूर्वी अंचल में ये चारों आ जात। समझाया था कि नहीं समझाया था? यानी कि हम कह सकते हैं बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा। अब हमें दूसरा क्वेश्चन बताइए, पश्चिमी अंचल के कौन कौन से हैं इसमें? पश्चिमी अंचल बोलो राधा। पश्चिमी अंचल के राज्य बताइए कौन कौन से हैं? पूर्वी तो आपने कल पढ़ रहे थे। हाँ। हम्म, बोलो बोलो। यही था, यानी कि राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, दादर नागर हवेली, ये थे पश्चिमी अंचल के। किसके थे? पश्चिमी अंचल के। उत्तरी अंचल कौन सा है? लद्दाख, जम्मू। सीधी बात है। मध्य वाले बात कर लो एक बार, मध्य कौन से हैं? मध्य, मध्य से मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, ये तो ही आ रहे थे। ये पूरब होगा, ये पश्चिम होगा, ये मध्य होगा, अभी तक जो कौन सा इलाका है? ये पश्चिमी है साइड का, ये पूर्वी है।
तो ये क्या हो जाएगा पूरा, ये हो जाएगा उत्तरी। यानी उत्तरी में क्या क्या आ जाए, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, हरियाणा और उत्तर प्रदेश। ये कहाँ में पहुंचे, उत्तरी में। अगर हम बात कर लें दक्षिणी, तो दक्षिणी कहाँ कहाँ से हो जाएगा, ये वाला पूरा इलाका कट जाएगा और उसमें ये भी लक्षद्वीप भी जुड़ जाएगा, पांडुचेरी भी जुड़ जाएगा और अंडमान निकोबार भी जुड़ जाएगा, है ना। यानी कि दक्षिणी अंचल की अगर हम बात करते हैं, दक्षिणी अंचल के अंतर्गत तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, लक्षद्वीप, पांडुचेरी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। पूर्वोत्तर का बताओ, पूर्वोत्तर, सिक्किम भी आ जाएगा, अरुणाचल, मेघालय, सिक्किम, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा और मिजोरम, ये सब उसी। एक और क्वेश्चन बता, कौन सी जगह है, अंकुर बेटा, कौन सी जगह है कौन सी जगह है आपकी कर्क रेखा मकर रेखा करके मानक समय रेखा, छत्तीसगढ़। कर्क रेखा कितने, नाम बताओ। ठीक है, सही है। मानक समय रेखा का नाम बताओ। बिहार से कहाँ पहुंच गए तुम, और मध्य प्रदेश कैसे भूल रही हो, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना कहाँ पहुंच रहे, ये है। यूपी, एमपी, छत्तीस, उड़ीसा, अमरावती यानी कि आंध्र प्रदेश। ठीक है, अब इसके बाद आगे अपन लोग बढ़ते हैं, कल यहीं तक हुआ था। चलो, सिक्किम की सीमा कितने देशों के साथ लगती है, सिक्किम दिख रहा है आपको, ये है सिक्किम। तो हम कहते हैं सिक्किम की सीमा कितने देशों के साथ लगती है, नाम बताओ। नेपाल, भूटान और चीन। नेपाल, भूटान, चीन, नेपाल, भूटान, चीन, कितने देशों के साथ लगती है, तीन। देखो ये नेपाल लगा, ये भूटान लगा, तो इधर भी टच हो रही, इधर भी हो रही, चीन ऊपर है, लिख लो। देखा, चलो ये सिक्किम की सीमा कितने देशों से लगती है, तीन। इसके बाद देखो अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश की सीमा कितने देशों से लगती है, तीन। पहले इसका नोट करो फिर उसका बता रहे। आपको सब दिख रहा है मैप में, केवल आपको एक बार देखना, खोजना सीखना है। क्या हो गया, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश है, यानी कि नेपाल, सिक्किम की सीमा जो लग रही है, ऐसा बोलोगे नेपाल, भूटान और चीन। अब हम बोल रहे हैं, इसको अब हम हटा देते हैं और हम कह रहे हैं कि आपके अरुणाचल प्रदेश की सीमा कितने देशों से लगती है, ये अरुणाचल प्रदेश तीन है, चीन, भूटान और कौन सा है, म्यांमार। नोट कर लो, अरुणाचल प्रदेश की सीमा कितने देशों से लगती है, तीन। कितने से लगती, तीन।
नागालैंड की सीमा कितने देशों से लग रही है? एक से। ओनली म्यांमार, यानी वो तो सीधा इलाका है, चाहे नागालैंड हो, चाहे मणिपुर हो, और चाहे मिजोरम हो। मिजोरम की तो दूसरे लग जाएगी हालांकि। ठीक है, नागालैंड और मणिपुर की एक से लग रही है। अब ये भाई मिजोरम ये वाला इलाका है, मिजोरम इनके हिस्सा का भी है, इनके हिस्सा में भी है, इनसे भी है, तो सीधी बात है मिजोरम के सामने हम लिख देंगे क्या? ये है भाई मिजोरम। मिजोरम कितने देशों के साथ सीमा रेखा बना रहा है? बांग्लादेश और म्यांमार। म्यांमार, बांग्लादेश और म्यांमार, बांग्लादेश और म्यांमार के साथ सीमा रेखा बनाता है। त्रिपुरा, त्रिपुरा राज्य कितने देशों के साथ सीमा रेखा बनाता है? और कोई बोलना है किसी को? त्रिपुरा कितने देशों के साथ सीमा बनाता है? सामने दिख रहा है उसमें क्या करे, त्रिपुरा एक ही तो है, बांग्लादेश। हाँ वेरी गुड, त्रिपुरा ओनली बांग्लादेश, राइट कर लो। इसके बाद त्रिपुरा के बाद मेघालय, मेघालय कितने देशों के साथ बना रहा है? एक, मेघालय का एक है आपका। इसके बाद असम पहुंच जाओ, असम, असम कितने देशों के, असम बना रहा है दो के साथ। देखो असम के सामने आप देखोगे ऊपर जो आपका इलाका है, असम के जो ऊपर का इलाका है ये भूटान के साथ है। किसके साथ है? भूटान। और ये नीचे कौन सा देश बना रहा है? बांग्लादेश। भूटान और बांग्लादेश। असम कितने राज्यों के साथ सीमा बनाता है? तो कितने, सॉरी, कितने देशों के साथ सीमा बनाता है? दो देशों के साथ। इसके बाद आगे बढ़िए, उत्तराखंड, उत्तराखंड इधर पहुंच जाओ। ये उत्तराखंड, उत्तराखंड कितने देशों के साथ सीमा बना रहा है? दो है, एक देश का नाम है चीन, दूसरे का नाम है नेपाल। यानी नेपाल, उत्तराखंड की सीमा रेखा चीन से भी लगती है और नेपाल से भी लगती है। किससे लगती है? चीन और नेपाल से। इसके बाद हिमाचल प्रदेश की तरफ हम लोग अपनाएंगे। हिमाचल प्रदेश की सीमा रेखा, ये राइट हो गया। इसके बाद हम इसको हटा देते हैं, हिमाचल प्रदेश की बात कर लेते हैं। तो हिमाचल प्रदेश की सीमा रेखा केवल और केवल चीन के साथ लगती है। किसके साथ? चीन ओनली, ये किसके साथ? चीन के साथ। अब हम बात कर ले रहे हैं किसकी? लद्दाख की। तो लद्दाख भाई पाकिस्तान में भी और चीन में भी है, अफगानिस्तान भी है, तो तीन के साथ है। लद्दाख की सीमा रेखा तीन के साथ लग रही, तीन देशों के साथ। पाकिस्तान, देखो जैसा है जब चीन, ऊपर ये अफगानिस्तान और नीचे ये पाकिस्तान, यानी तीन देशों के साथ लद्दाख सीमा रेखा बनाता है। कितने देशों के साथ बनाता? तीन के साथ। अब इसके बाद जम्मू कश्मीर। अब जम्मू कश्मीर जो लद्दाख कट गया तो अपन इधर एक ही बचा है आपका, पाकिस्तान वाला इलाका है। ठीक है, जे अब जी तो आपको याद हो ही गए, राजस्थान पाकिस्तान से ही बनाता है और तो किसी के साथ बनाता नहीं है। गुजरात गुजरात। अब कुल मिला के अगर मैप आपको नॉर्मली ऐसा दे दिया जाएगा और आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप सोच के इसमें से बता दोगे। बता दोगे कि नहीं बता पाओगे? अंकुर बताइए, मध्य प्रदेश की सीमा रेखा क्या किसी देश के साथ लगती है? हाँ, हाँ डबल क्यों बोल रहे हैं? आप बताओ, राजस्थान की सीमा रेखा किसके, कितने देशों के साथ लगती है? पाकिस्तान के साथ। अगर अपन बात कर लें, ऊपर ऊपर का इलाका देख लिया, नीचे वाला आपको दिख ही रहा है। ठीक है, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक मैकमोहन रेखा है, के बीच में है, भारत और चीन के बीच में कौन सी रेखा? मैकमोहन है। दूसरी अगर बात कर लो, आप रेड क्लिफ लिख लो ना हो पता तो, मैकमोहन रेखा किस किस के बीच में है? भारत और चीन। और रेड क्लिफ, रेड क्लिफ है भारत और पाकिस्तान। रेड क्लिफ, मैकमोहन राइट हो गई। मैकमोहन रेखा है भारत चीन, भारत और चीन। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के साथ है।
और रेड क्लिफ है भारत पाकिस्तान। मैकमोहन, मैकमोहन, मैकमोहन किसके साथ है? भारत की है सीमा रेखा, भारत की सीमा रेखा है चीन के साथ। किसके साथ है? हाँ, भारत की सीमा रेखा चीन के साथ बनती है। हो गया राइट। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में है एक डूरंड रेखा। डूरंड भारत और अफगानिस्तान के बीच में भी है और अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच में भी है। ठीक है। हाँ, जिसको अपन पीओकी कहते हैं, अधिकृत कश्मीर के अंतर्गत लेते थे पहले इसको। रेड क्लिफ भारत अफगानिस्तान, नहीं भारत पाकिस्तान है। रेड क्लिफ भारत पाकिस्तान, और कोष्टक में लिख लो अध्यारोपित, भारत पाकिस्तान अध्यारोपित। और दूसरा है कौन सी? हाँ, भारत बांग्लादेश के बीच में भी है, यही है, बांग्लादेश के बीच में भी है। इसको राइट करो। अध्यारोपित है जो आपकी, हमने कहा रेड क्लिफ जो अध्यारोपित है वो भारत पाकिस्तान के बीच में है, और एक नॉर्मल रेखा है वो है भारत बांग्लादेश के बीच में, उसको नाम भी रेड क्लिफ है, रेड क्लिफ बोलते हैं, रेड क्लिफ ही है। हो गया। अब इसके बाद आपके एनसीआर के जिले हैं, थोड़ा सा उसको जान लो। वैसे अपन ने काफी चीजें इसमें पढ़ ली। अब मैप हटा रहे हैं आपका यहाँ से, मैप डिस्कनेक्ट किया जाए। अब आपको है एनसीआर के उत्तर एनसीआर में उत्तर प्रदेश के एनसीआर एनसीआर में यूपी के कितने जिला स्पर्श करते हैं? राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, एनसीआर को बोलते हैं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में यूपी के कितने जिला आते हैं? हाँ, यूपी के जिले लग गए थे। ठीक है, तो नाम बताओ जल्दी जल्दी से, कौन कौन से थे? मेरठ, कौन कौन से थे? मेरठ था पहला तो एक, और गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर नोएडा बोलते हैं इसको, बुलंदशहर, हापुड़, बागपत, मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर था तो और कोई भी था साथ में? है, एक आध छूट रहा है अभी, देखो अच्छे से। देखो, मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हापुड़ और बागपत मुजफ्फरनगर ही था, है। और इससे कितने लगते हैं? मुजफ्फरनगर। अब इसमें सबसे पहले पता कौन आता? इधर ये तीन तो आप बिल्कुल याद ही कर लो, ये तो आपके, ये तीन तो वैसे ही नहीं भूले चज्जे। राजे दिल्ली के आसपास को इलाको है, गौतम बुद्ध नगर, नगर का हो यार, नोएडा को। ठीक है, गाजियाबाद जा साइड लगो, दिल्ली के जस्ट पहले, यूपी से जाते हैं अपन लोग। और मेरठ कहाँ है? जो खेल नगरी, खेल स्पोर्ट के पूरे सामान कहाँ मिलते हैं? मेरठ में मिलती है अधिकतर। तो मेरठ जितने किताबें वगैरह भी छपती हैं अच्छा खासी, तो ये कहाँ है? मेरठ। ये तीन आपके ऊपर हो गए, बुलंदशहर, हापुड़, बागपत और मुजफ्फरनगर। लेकिन एक चीज याद रखो, हरियाणा से भी इसके करते हैं कुछ जिला एनसीआर में स्पर्श। हरियाणा में वही है, फरीदाबाद, गुरुग्राम, ये लिखना नहीं है, कुछ देख सुन लो। मेवात है, रोहतक है, सोनीपत है। लेकिन अब क्या है जी, अपन को इसलिए नहीं पढ़ना है क्योंकि अपन को केवल उत्तर प्रदेश का ही देखना था, हरियाणा का इतना डिटेल में जाने की आवश्यकता है नहीं।
तो अभी तक आपने इसकी जो प्रारंभिक चीजें हैं भी जान ली। एक चीज और बता दो जल्दी से, मानक समय रेखा उत्तर प्रदेश के कौन से जिला से होकर गुजरती है? हम्म हाँ, ये मिर्जापुर से है। वैसे नैनी से शुरू प्रारंभ होती है अपनी, नैनी से मानक समय टाइम जोन है, एक होता है आईसीजेड, एक होता है, हाँ, 82, इसका ये 82 डिग्री, ठीक है, 82:30 ईस्ट पे है ये। तो इतने टाइम पे ये कितने से है? मिर्जापुर में है। हालांकि इलाहाबाद के नैनी शहर से अपन ने लिया गया है, 5.5 घंटे का अपना अंतर है, ठीक है। चलो एक जल्दी से फिर बता दो, बोलो, मानक समय रेखा कितने राज्यों से गुजर रही? 5 हमने बताया था, सवाल नाम बता पाते होंगे। उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, हमने कहा था क्रम से बताया करो। अब देखो पहले तो यूपी हो गया, अरे दिमाग में बिठाओ ना, यूपी, एमपी और छत्तीसगढ़ में का मानक समय रेखा काट रेखा आप उसमें काट रही है एक दूसरे को, तो क्या लग दो, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, लास्ट में कहा है आंध्र और आंध्र प्रदेश। जी क्लियर, चलिए। अब राजधानी तो सबको आती है, वो तो पढ़ाने की आवश्यकता है नहीं। अब दूसरा जो चैप्टर अपन को शुरू करना है उसका नाम है भूगर्भिक संरचना, राइट कर लो, भूगर्भिक संरचना। भारत की भूगर्भिक संरचना और चट्टान प्रणाली, भारत की भूगर्भिक संरचना और चट्टान प्रणाली, भारत की भूगर्भिक संरचना और चट्टान प्रणाली। संरचना और चट्टान प्रणाली, अब यहाँ देखो, चट्टान प्रणाली। देखो ये जैसे आपका नक्शा बन गया, इसमें हमें क्या करना है आपको, तीन, तो ऊपर का जो इलाका है इसको कहेंगे अरावली, अरावली, ठीक है। और इसमें फिर उन्होंने कुछ ऐसा बांटा इसको, नीचे का जो है, इधर जो इलाका है वो क्या है, धारवाड़, धारवाड़ क्या है, धारवाड़। और इधर का जो इलाका है इसको कहा जाएगा सिंहभूम, सिंहभूम, सिंह, सिंहभूम बना लो। हाँ, अपन पढ़ क्या रहा है, भारत की भू गर्भिक संरचना, भारत की भूगर्भिक संरचना एवं चट्टान प्रणाली, भूगर्भिक संरचना एवं चट्टान प्रणाली। अब अपन इसको पढ़ेंगे कहां से कौन सी पहाड़ी बनी, कैसे बनी, काका इसमें घटना घटी, कैसे कितने वर्ष पहले हुआ। जैसे आपके अंगारा लैंड की चट्टान है, गोंडवाना लैंड के में भी कुछ निर्माण भाव। स्टार्टिंग में अगर हम बात कर लें तो भारतीय भूगर्भिक संरचना का जो विकास हुआ है वो पेंजिया के अंगारा लैंड तथा गोंडवाना लैंड के विभाजन से हुआ। मतलब अगर अंगारा लैंड, अंगारा, अंगारा
ये हो जाए अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड, ठीक है, और पेंजिया। ये ये तीनों ही, ये तीनों के कारण ही विभाजन हो रहा है। अब इसमें क्या है, सबसे पहले की अगर हम बात कर लें आपको कि आपका भूगर्भ, जैसे अगर हम बात करें भारत की भूगर्भ संरचना का विकास कैसे हुआ, तो पेंजिया के अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के विभाजन से हुआ। तो पेंजिया था, पेन हाउ, ठीक है। अब उसमें जब ये विखंडन हुआ, धीरे धीरे भूगर्भ संरचनाएं चलती चलती नहीं, क्या चलती नहीं, भूगर्भिक संरचना है। देखो उसमें क्या है, जो अंगारा लैंड से बने हुए देश हैं, अंगारा लैंड से, अंगारा से लैंड से कितने देश बने, अंगारा लैंड, जो काम की चीजें वही पे फोकस कर लो सीधे सीधे। अंगारा लैंड से जिन देशों का निर्माण हुआ, उसमें पहला नाम है यूरोप का, यूरोप लिख सकते था आप, यूरोप, एशिया, पहले इसको हम बता रहे भैया, एशिया, उत्तरी अमेरिका, अब एक मिनट, उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, और इसके बाद ग्रीनलैंड। ये जो बने हैं ना, ये है अंगारा लैंड से, मतलब एक पेंजिया है, वो तो फिर विखंडन हो रहा, वो दो भागा में बट गया, एक होगा ये अंगारा लैंड, एक होगा ये गोंडवाना लैंड। तो जो ये देशन के नाम है ना, जैसे कोई चीज टूट गई, दो अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। अब लिखवा रहे गोंड, पहले जो अंगारा लैंड के लिखे, अंगारा लैंड में यूरोप आ गया, एशिया आ गया, उत्तरी अमेरिका आ गया, और ग्रीनलैंड आ गया। अगर हम बात कर लें गोंडवाना लैंड, तो उसमें अपन भी आते हैं, प्रायद्वीपीय भारत भी उसी में आता है। गोंडवाना लैंड, अगर हम गोंडवाना लैंड की बात कर लें, गोंडवाना लैंड की बात कर ले तो क्या होगा, सबसे पहले जो आपका बना है वो है प्रायद्वीपीय भारत, ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत बन गया। फिर अफ्रीका, अफ्रीका, अफ्रीका के बाद लिख लो ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका और मेडागास्कर। अंटार्कटिका, मेडागास्कर। और इसके आगे अपन समझे कल, ठीक है।